वेलकम बैक टू माय चैनल मिसिस अंशिका व्लॉग्स। तो गाइज़ बहुत दिनों से मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं डाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग बनाया जाए। और कल से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मेरे दिमाग में घूम रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, और जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइज़ देखो, जिन्हें मेरी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो मेरी वीडियो को अभी ही बंद कर दें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि आप लोगों से मेरे आज एक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको उसका आंसर देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, क्या एक लड़की की, एक औरत की लाइफ क्या बस यही होती है, चूल्हा चौका बर्तन, है ना, या फिर सबकी खुशियों का ध्यान रखना? यही होती होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि लड़की से औरत से ही परिवार होता है, सब चीज़ें होती हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की की कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। एक लड़की की, अगर वो आपके लिए सब कुछ कर रही है, सब कुछ आपके घर का ध्यान रख रही है, आपके कपड़े धो रही है, आपके झूठे बर्तन धो रही है, आपको बीमारी में, दुख में, तकलीफ़ में, हर उसमें एडजस्ट कर रही है, तो आपके क्या फ़र्ज़ है उस लड़की के लिए? मैं आज हर एक इंसान से पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या फ़र्ज़ है अपने परिवार के लिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल से ही बहुत ज़्यादा उदास थी मैंने कहा यार मैं किससे बात करूँ, किससे बात करूँ। वही है ना कि माँ बाप है नहीं, माँ बाप होते तो माँ बाप से पूछती कि ऐसा क्यों है, तो शायद आज मैं, मेरे माँ बाप होते तो आज मैं इतनी सैड ही नहीं होती। पहली बात तो ये है, एक माँ बाप नहीं होते ना तो ज़िंदगी, मैं क्या बोलूँ, मतलब एक ज़िंदगी होती है ना, वो मतलब एक अलग ही होती है, ठीक है। आप समझ सकते हो, दुनिया की ठोकरें, दुनिया की बातें, घर वालों की बातें, आस पड़ोसियों की बातें, रिलेशंस में जो लोग होते हैं उन लोगों की बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिनके माँ बाप होते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा, बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को सरल करना बहुत आसान हो जाता है। और जो स्ट्रगल है ना, वो माँ बाप के जाने के बाद ही बच्चों को फेस करना होता है। जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक बच्चों को कुछ नहीं होता। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में आजमाई है, क्योंकि जब तक मेरे पापा थे ना, तो मेरी लाइफ में मतलब मुझे लगता था कि चलो कोई तो अपना है, कोई तो अपना है, मतलब कोई तो अपना क्या है, मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज बस यही चीज़ का मुझे बुरा लगता है कि एक लड़की आपके लिए सब कुछ कर रही है, अपनी फैमिली को जोड़ के रख रही है, आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो आपका क्या उस बच्ची के लिए या उस लड़की के लिए या उसकी औरत के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है ना? तो आप लोग के भी परिवार हैं, आप लोगों का भी सब कुछ है गाइस। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि आजकल मतलब कोई किसी को समझता ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सब अपने हैं, पैसा नहीं है तो आपका कोई अपना नहीं है, ठीक है। रही मेरी पैसों की बात, तो गाइज़ मैं खुद एक जीएनएम स्टाफ हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं अभी भी बहुत पैसा कमा सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए ना रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अब मेरे पास अब कोई तो है नहीं। तो मैंने अपने पापा को खोया, फिर मैंने अपनी मम्मी को भी खोया। मेरी मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई, बहुत छोटी थी मैं तभी। मैंने तो अपनी मम्मी को रियल में मतलब देखा ही नहीं है कि वो कैसी हैं, कैसी नहीं है, जब मैं छोटी थी तब। तो तभी जब मैंने को होश आया तो मुझे मेरी माँ मेरे सामने मिली ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड नहीं करा, तो मुझे उनका कोई ऐसा वो भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख मुझे अपने पापा का लगता है। जब मेरे पापा थे ना, तो मैं कभी भी, जैसे आज बोर होती हूँ अपने घर में, मतलब उदास उदास सी रहती हूँ, अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़्यादा उदास रहती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में ही ऐसा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। और दूसरी चीज़ है कि मैं खुश रहने की कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रह ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अधूरा लगता है, कुछ मिसिंग लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, वो नहीं है। तो गाइज़, आजकल लोगों की मेंटलिटी क्या है ना कि आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ शायद हमारे साथ भी है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मेरे पापा थे ना, तो कभी मुझे मतलब किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता था, किसी चीज़ के लिए मतलब
कुछ वो नहीं करनी पड़ती थी, बिन मांगे ही मुझे सब कुछ मिल जाता था। और मेरे पापा के साथ मेरी जो बॉन्डिंग थी वो ऐसी थी गाइस कि मैं अपने पापा की बेटी कम और दोस्त ज़्यादा थी, और मेरे पापा भी मेरे पापा कम दोस्त ज़्यादा थे। तो जैसे भी बात होती थी पापा मेरे से शेयर करते थे, चाहे कैसी भी बात, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कैसी भी बात। तो मेरे पापा जब थे तो मेरे से सारी बातें शेयर करते थे, और मैं और मेरे पापा बिल्कुल ऐसा एक, मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब हम कैसे रहते थे। तो जब मेरे पापा थे ना, लेकिन तब शायद मुझे उस समय कदर भी नहीं थी, मैं अपनी गलती भी कहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलती छुपाऊँगी, क्योंकि मुझे कभी पापा को खोने का डर ही नहीं लगा। काश कभी खोने का डर होता तो मैं अपने पापा को शायद आज नहीं जाने देती, है ना। लेकिन मैं रोक भी नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे हाथ में ही नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो किसको कब तक ज़िंदगी देता है और कब तक रखता है, ठीक है। तो बस वही है, मेरे पापा के जाने के बाद ना मेरी लाइफ में बहुत अधूरा सा है। मतलब मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है ना, तो कभी कभी अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा कमी लगती है मुझे, कि काश मेरे पापा होते, कोई तो होता मतलब कि जो मेरे को समझ पाता, मेरी फीलिंग्स को समझ पाता। तो वही सब चीज़ें हैं। मतलब कभी कभी अकेला अकेला सा लगता है लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी अधूरा अधूरा लगता है कि मतलब मेरे सबसे ज़्यादा मुझे दुख है अपने पापा का। पता नहीं क्यों, मैं जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो उसके बाद ना मेरे को डेंगू हुआ था, और क्योंकि मैं अपने पापा के टाइम पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादा रहती थी, जब मेरे पापा को एडमिट हुए थे मेरे पापा, तो उसके बाद ना मेरे को डेंगू वगैरह हुआ। खैर मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं बचूँगी, और ना ही मेरी दादी को लग रहा था कि मैं बचूँगी। लेकिन मेरी दादी ने हिम्मत करी, मेरे लिए प्रार्थना करी, क्योंकि उनका विश्वास तो सिर्फ़ खुदा पर रहता है। उन्होंने मेरे लिए दुआ करी, प्रार्थना करी, और मेरे को एडमिट भी नहीं होने दिया। घर पे ही मेरी दादी ने मुझे दुआओं से ठीक किया। दुआओं में सच में बहुत ताकत होती है। जो लोग सोचते हैं ना कि दुआओं में कुछ नहीं होता, लेकिन दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो जैसे तैसे करके फिर मैं ठीक हुई, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, लाइफ ने मतलब मुझे इतना घुमाया है, इतना घुमाया है ना मेरी लाइफ ने, लोगों ने मेरे को, कि अब मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहता। मुझे किसी पे मतलब मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं कर पाती। और मैं पता है आज अपने आप से ही उदास हूँ, मैं किसी से उदास नहीं हूँ गाइस, मैं अपने आप से उदास हूँ। और वो इस वजह से ना कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ, और अपनी फ़िक्र कम दूसरे की फ़िक्र में ज़्यादा करती हूँ। शायद मैं इसलिए ही परेशान हूँ, शायद मैं इसलिए दुखी रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरे की खुशी को सोचना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यही शायद मेरे अंदर एक कमी है, अगर ये ठीक हो जाएगी तो शायद मुझे कभी रोना ही नहीं पड़ेगा। आजकल पता नहीं क्यों मुझे हर रोज़ अपने पापा की मतलब इतनी याद आने लगी है, इतनी याद आने लगी है, क्योंकि शायद कुछ है ऐसा ना जो मुझे एहसास दिलाता है कि काश मेरे पापा होते। मेरे पापा ने मतलब मुझे ऐसे रखा था ना कि लगता ही नहीं था, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब मेरे पास माँ नहीं है, ये मेरे पास माँ भी होनी चाहिए। मुझे कभी लगा ही नहीं मेरे पापा ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे कभी नहीं लगा। तो गाइस बस मैं आप लोगों से इतना ही पूछूंगी कि माँ बाप के बिना ज़िंदगी कैसी होती है, अधूरी होती है ना। ऑब्वियसली बात है, अधूरी होती है। लेकिन मैं नहीं ला सकती अब अपने पापा को। काश मेरे हाथ में होता, काश मेरे बस में होता कि मैं अपने पापा को वापस ला पाती। तो बस वही है गाइस कि कभी कभी थोड़ा सा लगता है, और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना कि जो घुटन मुझे महसूस होती है, जो घुटन में मैं जी रही हूँ, ये घुटन मेरी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जो घुटन होती है ना, इसी की वजह से मेरे पापा आज नहीं है हमारे साथ। क्योंकि मेरे पापा भी ना बहुत दुखी रहा करते थे, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, और जिसकी वजह से ना मेरे पापा ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और मेरे पापा कहते थे देखना मैं बहुत जल्दी चला जाऊँगा, देखना मैं बहुत जल्दी चला जाऊँगा। मेरे पापा ऐसे बोलते थे क्योंकि मेरे पापा को भी लगने लगा था, क्योंकि जब एक बोझ होता है ना जो इंसान के अंदर दबा रहता है ना, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है।
लेकिन मेरे पापा के पास भी कोई नहीं था जिससे वो कुछ बात शेयर कर सकते। देखो, शेयर करने के लिए तो क्या है, आप किसी से भी अपनी बात शेयर कर सकते हो, लेकिन समझने वाला होना चाहिए ना कोई, जो आपको समझ सके, है ना? जो आपको मतलब आपकी फीलिंग्स की कदर कर सके, आपको समझ सके। कुछ ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई, जो खुद से ज़्यादा आपकी कदर कर सके, आपका ध्यान रख सके। तो आज मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूँगी, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके माँ बाप हैं ना, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करा करो, ठीक है? बहुत घुटन होती है, बहुत बुरा लगता है जिनके पास माँ बाप नहीं होते हैं। आज मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप जब तक आपके साथ है ना, उनकी कदर करो, उनको प्यार दो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, क्योंकि वही हैं जो इस दुनिया में आपको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो आपको समझ सकता है। तो मैं आज भी बहुत से लोगों को देखती हूँ अपने आस-पास में भी, कि लड़कियाँ अपने माँ बाप की इज़्ज़त ही नहीं करते हैं। मतलब मैं अपने मायके में रहती हूँ गाइस, और मायके ना औरतें, लड़कियाँ जो देख रही हैं मेरी वीडियो, आप लोग समझते होंगे कि अपनी माँ के घर जब लड़कियाँ जाती हैं ना तो आराम करती हैं, लेकिन यहाँ मैं अपने मायके में भी काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं है। मेरी माँ होती तो आज मैं भी बैठ के ही खाना खा रही होती, मतलब मेरे साथ अच्छा होता, मेरी माँ मेरी कदर करती, केयर करती। तो मेरा ये बातें बताने का आपको कोई वो नहीं है। मैं ना कल रात से बिल्कुल सोई नहीं हूँ, आप मेरी आंखें देख सकते हो। मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई, और मैं अभी भी सोने गई थी, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा। मतलब मैं अपने अंदर इतना ज़्यादा, मतलब एक कुछ अलग ही, मैं पता है किसी से कहती नहीं हूँ अपना दर्द, क्योंकि दादी से मैं क्या बोलूँ, दादी इतनी उम्र में है, तो मुझे उन्हें भी टेंशन देना अच्छा नहीं लगता, और ना ही मुझे किसी और को, क्योंकि मुझे अपना कोई लगता ही नहीं है। मुझे मतलब कहते ही नहीं है ना कि माँ बाप के सिवा यार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार। माँ बाप है तो ज़िंदगी है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। बस गाइस, आप लोगों से मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आज जैसे मुझे अपने माँ बाप की पछतावा होता है ना, मेरे पापा का मुझे पछतावा होता है। बस आप लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप को प्यार दो, और उनके साथ अच्छे पल बिताओ, अच्छे से रहो। बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, तो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। और दुनिया में अगर आपको लगे ना, पहले मुझे भी लगता था कि यार माँ बाप से ज़्यादा भी कोई प्यार कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे पापा नहीं ख़त्म हुए, फिर सब चीज़ों को मैंने देखा, तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। माँ बाप है तो सब है, माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है। सो गाइज़, प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप को खुश रखो जितना हो सके, और उनके साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। जो टाइम है अपने माँ बाप के साथ वो अच्छे से बिताओ, और क्योंकि उनके जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता।